everyone, how are you all? I hope you all are fine. तो आज हम लोग सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जैसे देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ये टेंसेस हमने सीखे हैं। आज हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा, इस सेशन के बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग बात करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, चाहे वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो इन टेंसेस से थोड़ा सा डिफिकल्ट है और इम्पोर्टेंट भी बहुत ज्यादा है। तो नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा वो इम्पोर्टेंट होगा, उसमें हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। आइए इसको सीखते हैं। बड़ा ही आसान सा है। जब भी हम लोग बात करते हैं दोबारा से बात वही आती है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगी। तो हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें होती है विल हैव, शैल हैव। विल और शैल में क्या डिफरेंस है ये हम लोग पहले ही जान चुके हैं। अब यहां पर इनके साथ क्या गया है, हैव और आया है। अब जब मेन वर्ब की बात करते हैं तो मेन वर्ब यहां पर होती है V3, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब देखिए, जब हम कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ रहे थे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को, तो यहां पर हैव नहीं था। यहां पर हमारे पास हमने जिस पार्टिकल का यूज किया था वो था बी, लेकिन यहां पर हमारे पास क्या गया है, हैव आया है। हैव भी अपने आप में क्या है, एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। हैव अपने आप में एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। जैसे देखिए, हैव सेकंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म भी हैड होती है। ठीक है, तो ये जो है हैव अपने आप में एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी है। तो हमने यही सीखा था कि जब भी हमारे मॉडल वर्ब्स होते हैं उनके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, और वही यहां पर भी आया है। तो यहां पर अब हमें क्या चाहिए, परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब मेन वर्ब की बात आती है तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाता है। तो हैव के बाद में थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो जब हम बात करें और विल के बाद में, शैल के बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई और इनके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज हो गया। तो ये सारा ही लॉजिक क्लियर हो गया। तो लॉजिकली चीज कनेक्टेड है, जुड़ी हुई एक दूसरे के साथ। तो इस तरीके से हमारा जो टेंस बनेगा वो बनेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सेंटेंसेस का फॉर्मेशन वही रहता है जो हमने अब तक सीखा है। एक सेंटेंस आपके सामने, I shall have bought a house by the end of this month। ये देखिए सेंटेंस मैंने बनाया, I shall have bought a house by the end of this month। तो यहां पर हमने देखा shall have और उसके बाद में थर्ड फॉर्म। तो यही हमारा स्ट्रक्चर है। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई है, ये थर्ड फॉर्म हो गई है, ये सब्जेक्ट हमारा हो गया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रह गया है। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। यही फॉर्मेशन हमारा पहले भी होता आया है। अब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे। तो नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव फिर वही बात आती है कि नोट का यूज कहां किया जाए। तो पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि नोट का यूज जब हेल्पिंग वर्ब जो है वो पार्ट्स में होती है, तो हेल्पिंग वर्ब नोट का यूज कहां किया जाता है, मीन्स नोट का यूज कहां करेंगे हम लोग। तो नोट का यूज ये जो इन दोनों के बीच होगा। ये मैंने बताया कि जो फर्स्ट पार्ट हमारा होता है ठीक उसी के बाद होता है, और ये जो दूसरी जो पार्टिकल होता है ये किसके साथ रहता है, हमेशा वर्ब के साथ आएगा।
तो यहां पर नॉट का हम यूज करेंगे। तो सेंटेंस बन गया आई शैल नॉट हैव। आगे हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर इसी तरीके से रहेगा। अब यदि हम बनाना चाहें इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले किसका यूज करेंगे, विल या शैल का। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट होगा, जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट आपका यहाँ पे यू है, और उसके बाद आप जो ये हमारा पार्टिकल बच गया है इसका यूज करेंगे हैव, और उसके बाद थर्ड फॉर्म, और ये इस तरीके से होगा। ठीक है, एक ध्यान ये रखना है कि कहीं पर भी ये नहीं है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में ऐसा होता है आई के साथ हैव उन्होंने देखा और ही के साथ वो कर दें, क्योंकि प्रेजेंट में तो ऐसा आता है आई के साथ हैव आता है, ही के साथ में हैज आता है, लेकिन ये प्रेजेंट है। यहां पर हम बात करें फ्यूचर की, तो हैज अपने आप में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं होती है, अपने आप में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है हैव। और जैसा कि हम जानते हैं कि विल और शैल मॉडल वर्ब्स हैं, इनके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होगा, इसलिए किसी भी सूरत में शैल या विल के बाद में यहाँ पर हैज का यूज नहीं करना है। कभी आपने देखिए सेंटेंस को इस तरीके से, आपने एक सेंटेंस बना दिया है, कोई भी हम सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कभी कभार क्या होता है ना, बच्चे देखते हैं, उन्होंने देखा ही विल, ही को देखा तो सोच लेते हैं कि ही के साथ हैज आता है, तो यहां पर ही विल हैज, ये बिल्कुल अपने आप में रॉन्ग है। यहां पर हम हैज नहीं, यहां पर हैव का ही यूज होता है। इस बात को ध्यान रखें, ध्यान से समझें, और इतना ही इसमें समझने की बात थी। बाकी जितना हमने पहले समझा है, पीछे के लेक्चर्स में जितना समझा है, उनसे बातें क्लियर होती हैं कि सेंटेंसेस के फॉर्मेशन क्या रहते हैं। ठीक है, इसमें जानना ये जरूरी था कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या है, परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाता है। तो अब यदि हम देखने की कोशिश करें तो 9 टेंसेस को हमने कवर किया है, 3 टेंसेस आर लेफ्ट, जिनको हम अगले सेशन में, अगले लेक्चर में कवर करेंगे। और फिर हम लोग एक दूसरा जो हमारा पार्ट है एरर डिटेक्शन का और फिल इन द ब्लैंक्स का, उसमें हम लोग कोशिश करेंगे सीखने की अच्छे लेवल से, अच्छे तरीके से एक एक बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को करना क्या है कि कंसंट्रेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ, बिना स्किप किए हुए किसी भी वीडियो को, पूरे लेक्चर्स को आपको ध्यान से सुनना है। जितने भी लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, जो आपको सुनने को, देखने को मिल रहा है, क्योंकि चीजें आपको बिल्कुल समझ में आएंगी, आपको अच्छे से चीज सिखाई जाएगी और एक एक पॉइंट आपको क्लियर किया जाएगा। जैसे आज जो पिछला लेक्चर है उसमें किसी बच्चे ने कहा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताइए, तो इसीलिए जो नेक्स्ट हमारा सेशन है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में ही है। तो हम उसमें ध्यान से चीजों को सीखेंगे। तब तक के लिए आप आराम से जितने भी वीडियो जब तक आपके पास आए हैं, जितने भी टेंसेस को हमने सीखा है, उन सभी टेंसेस को आप ध्यान से एक बार गो थ्रू हो जाएं, उनको सीख लें, समझ लें, उनकी हेल्पिंग वर्ब्स, उनकी मेन वर्ब्स को अपने जहन में डाल लें अच्छे से कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब, कौन सी मेन वर्ब होती है, ताकि जब हम आगे जाएं, एडवांस लेवल पर जाएं, तो ये परेशानी आपके सामने नहीं आए। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन।